हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हमारे वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और हम अपने स्कोप को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमारा स्कोप क्या है और वेरिएबल के स्कोप से मतलब क्या होता है। तो किसी भी वेरिएबल का स्कोप उस वेरिएबल के बारे में बताता है कि उसके प्रभाव का क्षेत्र कौन सा है। मतलब जो हमारा एक वेरिएबल का स्कोप होता है हमें ये बताता है हम अपने वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर हमारे प्रोग्राम में वो अपना प्रभाव डालेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। अगर हमारा कोई वेरिएबल ग्लोबल स्कोप के अंदर डिक्लेयर है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है, बट अगर हमारा कोई वेरिएबल लोकल स्कोप के अंदर डिक्लेयर है तो उसका प्रभाव हमारे केवल एक ब्लॉक के अंदर होता है। अभी जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तब हम लोकल और ग्लोबल स्कोप दोनों देखेंगे, दोनों तरह के वेरिएबल्स बनाएंगे और वहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे ये किस तरह से काम करते हैं। तो लोकल वेरिएबल तो हम जैसे नॉर्मल अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसा ही करते हैं, बट जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है अगर हमें उसको डिक्लेयर करना है तो हमें उससे पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और हमें अपने ग्लोबल वेरिएबल को हमारे जितने भी मेथड होते हैं उनसे बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी तक तो हम अपने मेन मेथड के अंदर अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, बट अगर मेरे को अपना ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं उसको अपने जितने भी मेथड हैं उनसे बाहर डिक्लेयर करूंगा। अब इन प्रोग्राम को देखेंगे और वहाँ से हमें समझ आएगा हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से काम करता है। तो अपना इसी प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने पैकेज को इम्पोर्ट कराया है, उसके बाद मेरा एग्जाम्पल नाम से क्लास है, फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है टेस्ट। मैंने उसके नाम से पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने अपनी 10 वैल्यू दी है। अब जो मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है इसको मैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर से कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम जाते हैं अपने मेन मेथड के अंदर, जिसके अंदर मैंने वापस से जो मैंने अपने ग्लोबल वेरिएबल को नाम दिया था उसी नाम से अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर मैंने अपनी 5 वैल्यू डाली है। अब मैं इसको अपने मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरा लोकल वेरिएबल है और उसके बाद जो मेरा डिस्प्ले वैल्यू नाम से मेथड है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है और अपने टेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराया है। अब मैंने आपको बताया था जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है, मतलब मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे ग्लोबल वेरिएबल का भी नाम सेम है और मेरे लोकल वेरिएबल का भी नाम सेम है, तो यहाँ पे मेरा जो लोकल वेरिएबल है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। तो अगर हमारे पास सेम नाम के दो वेरिएबल हैं और उनमें से एक ग्लोबल है और एक लोकल है, तो जब भी हम प्रायोरिटी देंगे तो हमारे लोकल वेरिएबल को दी जाएगी। अगर उसके पास सेम नाम से लोकल वेरिएबल ना होता तो वहाँ पे मेरा ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होता। अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ तो मेरे को आउटपुट के अंदर 10 मिला और 5 मिला, तो यहाँ से मेरे टेस्ट के अंदर 10 आ गया जो कि मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया टेस्ट नाम से ही और उसके अंदर मैंने 5 वैल्यू डाल दी। अब मेरे मेन मेथड के अंदर मेरे इस टेस्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये मेरे मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा और मैं अपने मेन मेथड के अंदर अपने इस टेस्ट को यूज़ करूँगा। अब मेरे मेन मेथड को मेरा जो टेस्ट नाम का वेरिएबल है जो मैंने ग्लोबल डिक्लेयर किया था उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास सेम नाम से एक लोकल वेरिएबल है, तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देगा। तो मेरे अब टेस्ट के अंदर यहाँ पे 5 वैल्यू है। उसके बाद मैंने डिस्प्ले वैल्यू मेथड को कॉल किया। अब जो मेरा डिस्प्ले मेथड है उसके अंदर मैंने कोई भी अपने टेस्ट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ से जो मेरे टेस्ट की वैल्यू प्रिंट होगी वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि इसके पास कोई लोकल वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 10, तो इसलिए मेरे को आउटपुट में यहाँ पे 10 मिल रहा है। उसके बाद ये मेरा मेथड तो कंप्लीट हो चुका है, मैं अपना ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा और यहाँ पे मेरी 5 वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 एक लोकल वेरिएबल है। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे 5 मिल रहा है। अब देखते हैं अपना दूसरा कोड, उसके अंदर क्या हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे अपना वापस से एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है टेस्ट और अब की बार मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली। फिर मैं अपने मेन मेथड के अंदर आ जाऊँगा क्योंकि सबसे पहले मेरा मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। फिर मैंने अपने मेन मेथड के अंदर एक वेरिएबल लिखा टेस्ट इज इक्वल्स टू 10। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने टेस्ट के अंदर 10 वैल्यू डाली है। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट को डिक्लेयर नहीं किया है। अगर मैं इससे पहले इंट लिख देता तो मेरा नया टेस्ट डिक्लेयर हो जाता, बट मैंने यहाँ पे सिंपल टेस्ट इज इक्वल्स टू 10 लिखा है, तो मैं यहाँ पे अपने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब की बार जो मेरी 10 वैल्यू है वो मेरे इस टेस्ट के अंदर जाएगी। तो अब जो मेरा टेस्ट है उसकी वैल्यू हो चुकी है 10। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और अपने टेस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ से
मेरे को 10 मिलेगा। फिर उसके बाद मैं अपने डिस्प्ले वैल्यू मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो मेरे टेस्ट को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। टेस्ट की वैल्यू 10 थी, वो हो जाएगी 11, और जब मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करूँगा तो मेरे टेस्ट की 11 वैल्यू प्रिंट होगी। अब मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ। तो मेरे को इस प्रिंट स्टेटमेंट से 10 मिलेगा और यहाँ से मेरे को 11 मिलेगा। अब मेरा ये मेथड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं अपने मेन मेथड के अंदर आ जाऊँगा और फिर मैं अपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा। इसके अंदर भी मैं अपने टेस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ। तो मेरी टेस्ट की वैल्यू तो 11 हो चुकी थी, तो मेरे को वापस से यहाँ पे 11 मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे भी अपना कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो टेस्ट के अंदर वैल्यू डाली थी वो इस टेस्ट के अंदर डाली थी। और जब मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट को इंक्रीमेंट किया तो मैंने इसी टेस्ट को इंक्रीमेंट किया, और जब मैंने यहाँ पे भी प्रिंट कराया, यहाँ पे भी प्रिंट कराया और यहाँ पे भी प्रिंट कराया, तो तीनों बार मेरा जो ग्लोबल वाला टेस्ट था वो ही प्रिंट हुआ। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, और इस तरह से मेरे जो ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अपने लोकल वेरिएबल का स्कोप बनाऊँ तो मेरे इस टेस्ट का स्कोप मेरे केवल इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर था। अगर मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने टेस्ट को यूज़ करता तो मेरे को 5 मिलता, बट जो मेरा ये वाला टेस्ट था इसका स्कोप मेरे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर था। बट इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे पास एक सेम नाम का लोकल वेरिएबल था, तो मैंने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम है, उससे भी देखते हैं किस तरह से हमारा काम हो रहा है। तो मैंने सिंपल अपना एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है टेस्ट। उसके बाद मैं अपने मेन मेथड के अंदर आ गया, मैंने टेस्ट के अंदर वैल्यू डाली 10। अब मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने टेस्ट के अंदर वैल्यू डाली है, तो मेरे इस टेस्ट के अंदर 10 वैल्यू जाएगी। उसके बाद मैंने अपने डिस्प्ले वैल्यू ए मेथड को कॉल किया, तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट को डिक्लेयर किया। अब जो मैंने यहाँ पे अपना टेस्ट डिक्लेयर किया है वो लोकल है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टेस्ट के अंदर 7 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ये 7 वैल्यू मेरे इस टेस्ट के अंदर जाएगी, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो मेरा यहाँ से 7 प्रिंट होगा। अगर मैं इसको एक बार रन करा दूँ तो मेरे को यहाँ पे 7 मिल रहा है, तो इस वाले स्टेटमेंट से मेरे को 7 मिल जाएगा। अब मेरा ये वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपने मेन मेथड के अंदर आऊँगा और अब की बार डिस्प्ले वैल्यू बी को कॉल करूँगा। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया है, बिल्कुल सेम काम किया है। यहाँ पे भी मैंने अपना एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम सेम है जैसा मेरा ग्लोबल वेरिएबल का नाम था, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी जो मेरा लोकल वेरिएबल है उसका यूज़ होगा। फिर मैंने अपने टेस्ट के अंदर 9 वैल्यू डाली, तो मेरे इस टेस्ट के अंदर 9 वैल्यू जाएगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और अपने टेस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरा ये वाला टेस्ट प्रिंट होगा। तो यहाँ से मेरे को 9 मिलेगा क्योंकि मैंने अपने टेस्ट के अंदर वैल्यू डाली है 9। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं, मेथड कंप्लीट है। मैं अपने मेन मेथड के अंदर आ जाऊँगा, अब की बार डिस्प्ले वैल्यू सी को कॉल करूँगा। तो अगर मैं अपने इस मेथड के अंदर देखूँ तो मैंने यहाँ पे अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था टेस्ट नाम का वो यूज़ में होगा। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो मेरा जो ये वाला टेस्ट है ये प्रिंट होगा। अब इस टेस्ट के अंदर मैंने यहाँ से वैल्यू डाली थी 10, तो मेरा यहाँ पे 10 प्रिंट होकर मेरे को मिल जाएगा। और उसके बाद मैं अपने टेस्ट को इंक्रीमेंट करूँगा और मेरे टेस्ट के अंदर 10 से 11 वैल्यू हो जाएगी, और जो मेरा ये मेथड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपने मेन मेथड के अंदर आ जाऊँगा और जो मेरा मेन मेथड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे अपने जो 11 वैल्यू हुई थी मैंने उसको प्रिंट नहीं कराया है, तो मैं उसको भी प्रिंट करा देता हूँ। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और अपने टेस्ट को प्रिंट करा देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को 10 के बाद 11 वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रोग्राम चल रहा है। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा जो ग्लोबल होता है और लोकल होता है वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमें केवल एक इम्पोर्टेंट बात को नोट करना है, अगर हमारे पास सेम नाम के 2 वेरिएबल हैं और उनमें से एक ग्लोबल है और एक लोकल है, तो जिस ब्लॉक के अंदर हम अपना लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस ब्लॉक के अंदर हमारा जो लोकल वेरिएबल है वही यूज़ होगा। इतना काफ़ी है इसके लिए। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो और जो क्विज है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।